ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए एक नया दिन फिर से शुरू करते हैं। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं और एक नए दिन की फिर से नई शुरुआत और बेहतरीन शुरुआत करते हैं। देखिए, किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमें नहीं पता होता कि वो काम क्या रिज़ल्ट देगा, है ना। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे शुरू नहीं करेंगे। शुरू करते हैं, भले ही हमें डर लग रहा हो, भले ही हम परेशान हो, उसके लिए टेंशन में हो कि कैसे होगा नहीं जानते, लेकिन फिर भी हम शुरू तो करते हैं ना। तो वैसे ही बिल्कुल चिंता हटाकर बिल्कुल खुशी के साथ इस नए दिन की शुरुआत करो, क्योंकि ये दिन जो हमें मिला है ये भी हमारे लिए एक बहुत कीमती तोहफ़ा है, एक गिफ्ट है, एक उपहार है जो भगवान की कृपा से ही हमें मिला है। तो इसके लिए हमें अपने मालिक का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु, आपकी कृपा से हमारे जीवन में ये नया दिन फिर से आया है। तो इस नए दिन को हम शुरू करने जा रहे हैं, उसके लिए आपका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है कि इस नए दिन को शुरू करने से पहले हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि इस नए दिन में हर पल पल आप हमारे अंग संग रहना, क्योंकि हम नहीं जानते क्या सही है क्या गलत है। हमने अपने जीवन की डोर आपके हाथों में सौंप रखी है। क्या करना है, कैसे करना है, ये आप ही जाने। हमें तो बस सही मार्ग पर चलना है, मेहनत करनी है और अच्छे अच्छे कार्य करने हैं। किसी की सेवा में आना है, किसी की हेल्प कर सकें तो वो भी करनी है, और आपके बताए रास्तों पर चलना ही हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। तो मेरी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है कि आप हमें सक्षम बनाना कि हम नेक कार्य कर सकें, किसी की भलाई में उसका साथ दे सकें, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का कार्य कर सकें, किसी की परेशानी में उसका सुझाव बन सके, ना कि किसी की परेशानी को और अधिक बढ़ाने वालों में से बने। यदि कोई मदद की उम्मीद से, सहायता की उम्मीद से हमारे पास आता है तो कभी भी वो खाली हाथ ना जाए मालिक। उसकी हर एक जो उम्मीद को हम पूरा कर सकें, हमें इस लायक बनाना, हमें इतना सक्षम बनाना कि हम खुद को भी खुश रख सकें और अपने आसपास का माहौल भी अच्छा रख सकें। हे प्रभु, हे साईनाथ बाबा, जाने अनजाने में कुछ ऐसी मुश्किलें होती हैं जिनसे हम घबरा जाते हैं, जिनसे हम डर जाते हैं। हमें नहीं पता क्या सही क्या गलत, हम उलझ जाते हैं। तो जब भी मैं उलझूं, आप मुझे सुलझाने आ जाना। जब भी मैं घबराऊं तो आप मुझे संभालने आ जाना। मैं जब भी आपको पुकारूं तो हे मेरे साईनाथ बाबा, इस दास की मुश्किल को हल करना, परेशानी को ख़त्म करना और अपना आशीर्वाद देना, क्योंकि जब तक आपका आशीर्वाद होगा हम किसी भी विपत्ति से नहीं घबराते। हमें ये लगता है कि एक शक्ति है जो हर वक्त मेरे साथ रहती है। और इस पूरे परिवार में जो भी लोग प्रार्थना करते हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल सबकी लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं, हर व्यक्ति व्यस्त है, लेकिन फिर भी आपने प्रार्थना का महत्व समझा है। इसके लिए आपका शुक्रिया भी है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जो कार्य किसी की सेवा में रहकर, भगवान की कृपा में रहकर किया जाता है ना, वो कार्य एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर देता है। और ये मेरी बात मैं बाबा के दम से ही कहती हूँ, क्योंकि मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, लेकिन ये जो लोग आप प्रार्थना कर रहे हो ना, जितने भी लोग प्रार्थना करते हैं हर दिन हर सुबह, ये बाबा जानते हैं, क्योंकि इसका प्रमाण सिर्फ साईं के पास है, मेरे पास भी नहीं है। लेकिन जितने लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं आप, तो मैं इतना विश्वास से कह सकती हूँ कि आपको जिस दिन इसका फल मिलेगा ना, उस दिन आपकी कोई विश खाली नहीं रह जाएगी। उस दिन आप खुद कहोगे कि हाँ, मेरे साईं ने मुझे भरपूर दिया है, मेरी झोली में तो जगह ही नहीं बची, अब मैं कैसे लूँ, इतनी भर दी है बाबा ने। क्योंकि जो दूसरों के लिए प्रेयर करता है, भगवान उसकी रक्षा भी करते हैं
उसके सुख दुख का ख्याल भी रखते हैं और उसको हर आने वाली समस्या के पहले ही संकेत दे देते हैं ताकि वो बच सके। तो इसलिए आप चिंता ना करें, आप सिर्फ़ और सिर्फ प्रार्थना करें, बाबा का चिंतन करें, साईं साईं के नाम का जाप करें। बाबा के नाम में बहुत शक्ति है। और यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आप गुरुवार को आइए। ये साईं फैमिली दीदार परिवार हर गुरुवार को 12:30 बजे या फिर 1 बजे लाइव में हम लोग प्रार्थना करते हैं। लाइव प्रेयर होती है, आप उस प्रेयर को ज्वाइन करें। आशा करती हूँ कि जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत आनंद का अनुभव होगा। जो लोग करते हैं उनको पता भी होगा, जो लोग नहीं करते हैं आप लोग ज्वाइन कीजिए। फिर आपको मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी अच्छी लगेगी हमारे साथ वो लाइव प्रेयर जो हम लोग लाइव करते हैं। तो ज़रूर जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है आप लोग ज़रूर एक बार ज्वाइन कीजिएगा और फिर साईं कृपा का आनंद लीजिएगा। और हर दिन जब भी आपके कमेंट्स पढ़ते हैं हम, तो एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी आपसे। देखिए, बाबा कहाँ है? विश्वास में, है ना। तो कभी अगर ऐसा हो कि आपका कोई काम बहुत ज़रूरी है, आपको एक हल देती हूँ, एक सॉल्यूशन देती हूँ आज, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका कोई काम है, बहुत ज़रूरी है, बहुत स्पेशल है और आप इस परिवार के साथ शेयर करना चाहते हो या फिर प्रेयर कराना चाहते हो, और या तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं भी किसी काम में होती हूँ तो नहीं आपका व्हाट्सएप देख पाती, कुछ बहुत सारे काम होते हैं लाइफ में। तो अगर मैं भी ना देख पाऊँ, क्योंकि मैं भी तो एक इंसान ही हूँ ना, तो मैं भी ना देख पाऊँ और कमेंट भी ना पढ़ पाऊँ और आपका काम बहुत ज़रूरी हो, तो आप ये मत सोचना कि नहीं होगा, प्रेयर नहीं हुई। तो आप इसी प्रेयर के कमेंट में बाबा को फील करके लिखना। जैसे प्रेयर करते हो ना, चाहे तो मत लिखना, लेकिन प्रेयर करते हुए अपने बाबा से प्रार्थना करना कि प्रभु मेरा ये काम है। ऐसा फील करना अपने घर के मंदिर में, ठीक है। मंदिर में बैठकर बाबा के सामने जिस स्वरूप से आप एवरीडे बात करते हो ना, उसी स्वरूप के सामने बैठना और बाबा से कहना कि बाबा आप तो जानते हो कि मेरा ये काम कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इसका होना भी बहुत ज़रूरी है, और अगर ये नहीं हुआ तो अच्छा नहीं होगा। जो भी जैसा भी आपका काम हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो सारी बातें आप बाबा को कहना, क्योंकि देखिए सुनने वाले तो बाबा ही हैं। हम अगर किसी को सुनाते हैं तो हमारे साईनाथ ही तो हैं। तो आपने उन्हीं को बोलना है कि बाबा मेरी ऐसी ऐसी समस्या है और आप ही अब इसका निवारण कीजिए, आप ही इसको ठीक कीजिए, ठीक है। तो जब आप बाबा से प्रार्थना करोगे तो ये विश्वास रख के करना कि आपने बाबा को ही कहा है और अब आपके काम पे काम होना शुरू हो गया है और अब सब कुछ ठीक ही होगा। और ये विश्वास ही आपके काम को करने के, उसको सफल होने के जो चांसेस है उसको बढ़ा देगा, ठीक है। इसलिए कभी निराश मत होना, क्योंकि हम तो एक ज़रिया हैं। आप बाबा से डायरेक्ट बात करो, हर दिन बाबा से बात करो। बाबा हमेशा आपके पास हैं, आपके साथ हैं, और प्रार्थना करते रहो। जिसके लिए भी आपको लगता है कोई तकलीफ़ में है उसके लिए भी प्रार्थना करो, जो तकलीफ़ में नहीं किसी और समस्या से गुजर रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करो। प्रार्थना करना एक बहुत अच्छा काम है। और हर दिन सुबह उठकर बाबा का शुक्राना करो, बाबा का धन्यवाद करो और नए दिन की शुरुआत करो, ठीक है। और बाबा ने चाहा तो कभी ऐसी कोई समस्या आएगी ही नहीं जिसके लिए आपको इतना परेशान होना पड़े, और कभी आई भी तो बाबा उसको बहुत जल्दी ही ठीक कर देंगे, ठीक है। इसलिए परेशान नहीं होना, परेशानी का सॉल्यूशन देखना है। अब उसके बाद आज की लीला को फिर से सुन लेते हैं कि आज कौन सी लीला है। तो आज जो लीला शेयर की जा रही है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल हमने मीना खन्ना आंटी जी के लिए प्रेयर की थी ना। तो आंटी जी, आज आंटी जी का मैसेज आया है कि जय साईं राम दीदार परिवार को, और आंटी जी की कल रिपोर्ट्स अच्छी आई हैं और सभी दीदार परिवार की प्रार्थना बाबा ने सुन ली, सब कुछ ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा को जो मन से याद करता है बाबा उनकी पुकार को सुन लेते हैं। अन्नू बेटा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी आपका, जो आपने हमें बताया
और हमें एक सुकून का अनुभव हुआ कि बाबा ने हम सबकी प्रार्थना को सुना। और बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी परिवार के सदस्यों का जिन्होंने ये प्रार्थना करी, जिन्होंने आंटी जी के लिए प्रेयर करी मेरी बात को सुनकर। सभी का तहे दिल से धन्यवाद है। तो आज की जो लीला है वो लीला आइए हम पढ़ते हैं एक साथ। और ये लीला जिनके द्वारा शेयर की जा रही है उनका नाम है रितु गुप्ता। रितु गुप्ता जी, रितु जी की तरफ से ये लीला है। तो आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं। आप लोग भी पढ़ लीजिए लीला। तो लीला में रितु जी कहती हैं, ओम साई राम अनुदी, मैं साईं दीदार चैनल से 2 साल से जुड़ी हूँ और बाबा से मैं शायद 4 साल से जुड़ी हूँ। मैं बड़ी चिंता में रहती थी घर की प्रॉब्लम से। तब मेरी फ्रेंड ने मुझे बाबा के बारे में बताया और मैंने बाबा के व्रत भी किए। तब से मैं बाबा को मानती हूँ। फिर मैं जब आपके चैनल से जुड़ी तो मेरा विश्वास और बढ़ गया। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है दी, आप जो भी समझाते हो वो बहुत अच्छा लगता है। मैं आपकी प्रेयर रोज़ सुनती हूँ। मेरे साथ बहुत सी लीलाएं हुई हैं, पर कल मेरे साथ एक लीला हुई कि मेरी बेटी की गोल्ड की चैन गुम हो गई। सुबह बोली, मम्मा मेरी चैन नहीं है मेरे गले में। मैं परेशान हो गई। मैंने बाबा से बोला कि बाबा चैन मिल जाए, बाबा कृपा कर दो। बाबा मुझे कहीं काम से बाहर जाना था। मैं रास्ते में प्रार्थना करती थी कि बाबा कोई लीला कर दो। मैं बाबा का नाम लेती रही और मैंने बाबा को बोला कि अगर मेरे साथ लीला होगी तो मैं साईं दीदार चैनल पर शेयर करूँगी। मेरी बेटी का फ़ोन आया। मुझे तभी लगा कि बाबा ने मेरी सुन ली है। उसने जब मैंने फ़ोन उठाया तो उसने मुझे बताया कि मम्मा चैन मिल गई। मैं इतनी खुश हुई। मैं बाबा का शुक्राना किया कि मैं छोटे होते एक बार शिरडी गई हूँ, पर अब मैं चाहती हूँ कि बाबा मुझे बुलाएं शिरडी। आप भी प्रार्थना करना बाबा से। थैंक्स बाबा, थैंक यू अनुदी, थैंक यू साईं दीदार फैमिली। बाबा सब पर कृपा बनाए रखना। ओम साई राम, जय जय साई राम। लव यू बाबा। मेरी लीला प्लीज़ शेयर करना। बहुत 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 बढ़िया लीला, बहुत ही सुंदर सी लीला है रितु जी आपकी। तो मतलब कहने का अर्थ, आज तो बहुत ही खुशी हो रही है कि जब आपने बाबा से कहा कि बाबा मैं ये साईं दीदार चैनल पर शेयर करूँगी, तो बाबा भी प्यार करते हैं इस फैमिली से। तो बाबा ने तुरंत सुन ली। तो सुना आप लोगों ने कि बाबा भी इस परिवार से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, कि बाबा ने लाज रखी। जब इस परिवार का नाम आया तो साईं ने भी सुन ली। अब सोचिए कि आप लोग कितने सौभाग्यशाली हो। हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं जिससे साईं प्यार करते हैं। अब आप ही सोचिए कि कितनी अच्छी लीला है। मतलब क्या ही बखान करें इस लीला का हम, कि जिससे साईं प्यार करते हैं वो कितना लकी है। हम सब कितने लकी हैं कि बाबा की ऐसी लीला हुई और हम आज धन्य हो गए ऐसी लीला को सुनकर। थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत धन्यवाद रितु जी आपका, जो आपकी वजह से हम ये लीला को सुन पाए। सच में आज तो आपने बहुत ही प्यारा सा तोहफ़ा दिया हम सभी को, क्योंकि जिस प्यार के लिए हम रोज़ प्रार्थना करते हैं वो कहीं ना कहीं तो हम पर बरस ही रहा है। बस दिखाई तो नहीं देता, लेकिन हर वक्त हमारे साथ रहता है। वो मेरा साईं है, वो हमारे बाबा हैं जो हमसे बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए तो हमारी लाज रखते हैं, इसीलिए तो हमसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। तो आप सबको लीला समझ में आई ना? अब बिल्कुल आई होगी। तो ये लीला थी कि साईं जी की कृपा अपरंपार है। जो जानता है वही मानता है। बस हम क्या ही जाने, हम तो बाबा के बच्चे हैं। तो धन्यवाद साईं जी का और धन्यवाद रितु जी आपका। तो आइए अब मिलकर 11 वचनों का पाठ कर लेते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। तो चलिए मेरे साथ मिलकर के पढ़िए बाबा के 11 वचन। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर
पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की असीम कृपा से आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सब पर। आपसे मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।